हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना। कक्षा 10 के बच्चों का एक्सरसाइज 3.3 जो है, पहला इक्वेशन यह दिया है x + y = 14, x - y = 4। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। दो इक्वेशन दिया है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो समीकरण एक को हल करने पर, जब समीकरण एक को हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x + y = 14 है। तो चाहे x की वैल्यू निकाल दें चाहे y की वैल्यू निकाल दें, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 - x। इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण 3 मानेंगे। अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 आपका है x - y के जगह पर क्या रखेंगे, y के जगह पर 14 - x = 4। यह हो गया x - 14 और यह माइनस माइनस मिलाकर प्लस हो जाएगा, x = 4। x मिलाकर कितना हो गया, 2x = 4। ये इधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा, 14। तो यह हो गया आपका 2x बराबर 14 और 4 कितना हो गया, 18। तो x बराबर 18/2, अर्थात x की वैल्यू कितना आ गया आपका, 9। अब x की वैल्यू 9 आया तो उसको हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, जब x का मान हम किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे, तो y = 14 - x का मान कितना, 9, यानी यहाँ 9 हो गया। तो y बराबर 14 में से 9 जाएगा 5। x का मान आपका 9 आया, y का मान 5। क्या हमारा आंसर जो वैल्यू आया है वो सही है कि गलत है? तो हम x की जगह पर 9 रख देंगे, y की जगह पर 5 रख देंगे। 9 5 कितना आ गया, 14 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग, s - t = 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। s/3 + t/2 = 6 इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि दो समीकरण आपको मिला, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को आप प्रतिस्थापित करेंगे, किसके रूप में, चाहे s के रूप में चाहे t के रूप में। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर या प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे, s = 3 या -t है, जब इधर जाएगा तो +t हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। अब इसी की वैल्यू उठाकर हम समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो s की वैल्यू कितना, 3 + t/3 + t/2 = 6। एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 6 + 2t + 3t = 6। तो यह हो गया 6 + 3 2 और 2t मिलाकर कितना हो जाएगा, 5t = 6 × 6। अब ये देखेंगे 6 + 5t = 36, यानी 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5t = 36 - 6, तो 5t = कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो t बराबर 30 बटे कितना हो जाएगा, 5, 5 × 6 = 30, यानी t की वैल्यू कितना आ गया आपका, 6।
अब t का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो यस का मान आ जाएगा। समीकरण 3 में मान रखने पर, जब समीकरण 3 में मान रखेंगे तो यस बराबर 3 प्लस 6 यानी यस का मान कितना आ जाएगा 9। अब हम देखेंगे कि जो वैल्यू हमारा आया है वह सही है कि गलत है। यस का मान 9, टी का मान 6 यानी 9 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 3। इसका मतलब जो वैल्यू हमारा मिला वह सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग दिया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, फिर 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया और ये क्वेश्चन नंबर यह सेकेंड हो गया। अब आप देखेंगे कि दो इक्वेशन बना है, इन दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को प्रतिस्थापित करेंगे। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 को हल करने पर, जब समीकरण 1 को आप हल करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, चाहे x के रूप में हल कीजिए चाहे y के रूप में हल कीजिए। तो हमने यह 0.2x इज इक्वल टू, इसको हम इधर करेंगे तो 1.3 माइनस 0.3y हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर यह थर्ड है। अब ये देख रहे हैं x की वैल्यू निकल गई, तो इस x की वैल्यू को हम किस में प्रतिस्थापित करेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब 2 में x का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 0.4 इंटू x का मान 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2 प्लस यहाँ 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, समान अंक है तो या तो ऊपर नीचे आप 10 का गुणा कर दें, या समान अंकों के बाद एक अंक के बाद दशमलव इसमें है, एक अंक के बाद दशमलव इसमें है, तो ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो भी ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। इसको एक लाइन और हम बढ़ा दे रहे हैं यहाँ पर, ये इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y अपान 2। क्यों लिख दिए, क्योंकि ऊपर भी मान लीजिए हमने 10 का गुणा कर दिया, नीचे भी 10 का गुणा कर दिया। गुणा नहीं करना है, समान अंकों के बाद दशमलव होता है तो दशमलव खत्म हो जाता है। यह प्लस 0.5 इज इक्वल टू 2.3। इस 2 से इसको काट देंगे 2 बार, इसका अंदर गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2.6 यानी 13 गुना 26 होगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, फिर माइनस या 0.6y हो जाएगा, यह बराबर होगा प्लस, यहाँ प्लस है आपका y छूट गया है, यहाँ y लिख सकते हैं, क्या है प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब यह देखेंगे कि यहाँ 0.6y है, यहाँ 0.5y है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.1y आएगा और ये माइनस होगा, यह बराबर 2.3 और इधर जाएगा कि माइनस 2.6। तो अब क्या होगा, यहाँ 0.1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। यह बराबर इसमें से घटाएंगे तो माइनस होगा,
या आप यहाँ घटा सकते हैं 2.6 में 2.3 को घटाएंगे तो यह 3 यानी 0.3 आएगा। और यह माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो y बराबर आएगा 0.3 अपान 0.1, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब y की वैल्यू हम किस में रख देंगे। अब यह कैसे 3 हो गया, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर भी है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर भी है, समान अंकों के बाद दशमलव होता है तो अंश और हर का जो दशमलव होता है वो समाप्त हो जाता है। अगर उस तरह नहीं आता तो आप ऊपर 10 का गुणा कर दें, नीचे 10 का गुणा कर देंगे, 3/1 हो जाएगा, अर्थात कितना आएगा 3 आएगा। इसी वैल्यू को उठाकर हम यहाँ रख देंगे समीकरण 3 में। y का मान रखने पर जब समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3, y कितना हो जाएगा 0.2, तो x की वैल्यू आपका कितना हो गया 1.3 माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा 0.9 बटे 0.2। क्या आएगा, x की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, यहाँ हो जाएगा एक हासिल देगा 13, 13 में से 9 जाएगा 4, यह आ जाएगा आपका 0.2। अब समान अंकों के बाद है तो इसको काट देंगे, 4/2 हो जाएगा अर्थात 2, यानी x की वैल्यू आपका निकल के आ गया 2। अब देखेंगे जो वैल्यू हमारा निकल के आया है वह सही है कि गलत है। x का मान 2 आया है तो 2 दूना 4 0.4 हो गया। y की वैल्यू कितना आया है 3, तो 3 3 का 9 हो गया यानी 0.9 हो गया, 9 4 13 1.3 अर्थात 1.3 आ गया। इसका मतलब जो हमने हल किया x का मान 2 y का मान 3 समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भाग आपका पूछ रहा है √x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √y 8y इक्वल टू 0। अब यह देखना है कि चाहे आप क्वेश्चन नंबर 1 को प्रतिस्थापित करें चाहे 2 को, तो समीकरण 1 को हल कर देना। जब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर जब हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, √2x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस √3y हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस √3 अपान √2y हो गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। देखें √2x है प्लस √3y है, तो चाहे x के रूप में निकालें चाहे y के रूप में निकालें, तो हमने x के रूप में इसको प्रतिस्थापित किया तो क्या हुआ √2x इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस √3y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके यह बटे हो जाएगा तो माइनस √3 अपान √2 इंटू y हो गया। अब इस x की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, यानी समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर जब समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 2 क्या है √3 और x का मान आप कितना निकाले हैं माइनस √3 अपान √2 इंटू y माइनस √8 इंटू y इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं √3 है और यहाँ √3 है, √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस तो रहेगा ही 3 अपान √2 यहाँ y माइनस, यह 8 है यानी करड़ी में 8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2
तो 4 है करड़ी में, या करड़ी से बाहर हो जाएगा तो 2 करड़ी में 2 होगा। यह हो जाएगा 2 करड़ी में 2y बराबर 0। अब यह देखेंगे इसका एलसीएम कितना होगा। एलसीएम हो जाएगा √2 या -3y माइनस √2 का √2 में गुणा होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 2 होगा, 2 दूना 4y, यह बराबर हो गया 0। अब यहाँ देखेंगे करड़ी में 2 है और 0 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3y -4y अर्थात -7y = 0 हो गया। तो y बराबर 0/-7, देयरफॉर y का मान आ जाएगा आपका 0। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, जब समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो x बराबर -√3/√2 गुणे 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्या जो वैल्यू हम निकाले हैं सही है कि गलत। x का मान यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा, y का मान रखेंगे 0 हो जाएगा, 0 + 0 अर्थात 0। इसका मतलब जो वैल्यू हमने निकाला वह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 दिया है 2x + 3y = 11, फिर दिया है 2x - 4y = -24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर, जब समीकरण 1 को हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2x बराबर 11 - 3y, तो x बराबर मिलेगा 11 - 3y/2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो। यानी हम इक्वेशन नंबर 1 को हल किए तो क्या मिला, 2x तो यही रहेगा, ये 3y जब इधर जाएगा तो 11 - 3y हो जाएगा। इस 2 का हम डिवाइड करेंगे तो 11 - 3y/2 हो गया। अब इसी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में मान प्रतिस्थापित करने पर, जब 2 में मान प्रतिस्थापित कर देंगे तो दूसरा समीकरण आपका दिया है 2 × x का मान 11 - 3y/2 -4y = -24। अब देख रहे हैं यह 2 से 2 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, 11 - 3y -4y = -24। तो यह हो जाएगा 11 - 4 और 3 7y बराबर -24। अब ये देखेंगे इसको हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7y = -24 और यह इधर आएगा 11, जब इधर आएगा तो -11, तो -7y = -4 और 1 5 और 2 1 3 -35, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दें, y बराबर हो जाएगा 35/7, तो 7 5 35 अर्थात y का मान कितना मिला आपको, 5 मिला। अब y का मान हम किस इक्वेशन में रखेंगे, तीसरे में रखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, जब 3 में y का मान रखेंगे तो क्या आपको मिलेगा, x = 11 - 3 × 5/2।
यानी जो x की वैल्यू है आपका 11 माइनस 3y/2, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 5 बटे 2। तो x बराबर कितना हो गया 11 माइनस 5×15/2, अर्थात x का मान 11 में से 15 को हटा देंगे, माइनस कितना आ जाएगा 4/2, x का मान -2। अब जो वैल्यू आया है हम क्या करेंगे, इसमें पहले चेक करना है क्या हमारा जो इक्वेशन दिया है वो सही आया है वैल्यू की नहीं आया है। तो x का मान -2, अर्थात कितना हो जाएगा, -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, अब 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस हमारी जो वैल्यू निकल के आई है, यानी x का मान -2 और y का मान 5। तो हमें इस समीकरण में रखने से कोई मतलब नहीं, हमें क्या पूछ रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए जिसमें y बराबर mx प्लस 3 हो। अब यहाँ देखेंगे कि y बराबर क्या है mx प्लस 3, y की वैल्यू कितना आया है 5, यह बराबर हो जाएगा m गुणे x की वैल्यू कितना आया है -2 आया धन 3। इसको इधर ले आएंगे तो 5 में से 3 घटा देंगे, यह -2m हो गया। तो यहाँ हो जाएगा आपका -2m = 2 हो गया। तो m बराबर कितना हो गया 2/-2, अर्थात m का मान -1 आ गया। यह हमारा वैल्यू निकल के आ गया। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।